मैं डॉक्टर सुनीता कुलश्रेष्ठ, सह आचार्य हिंदी, स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के द्वितीय प्रश्न पत्र मध्यकालीन काव्य में कवि तुलसीदास के विनय पत्रिका के पदों के आधार पर महाकवि तुलसीदास की भक्ति भावना को आज आपको बता रही हूँ। तुलसीदास भक्त कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। यद्यपि उन्होंने कविता करने के उद्देश्य से भक्ति का प्रतिपादन नहीं किया है, फिर भी उनके काव्य में भक्ति संबंधी विचार और विश्वास बहुत स्पष्टतः व्यक्त किए गए हैं। रामचरितमानस तो आचार का आदर्श ग्रंथ है, जिसे अनेक लोग पंचम वेद भी कह देते हैं, जिसमें राजा और रंक, विद्वान और मूर्ख, स्त्री और पुरुष, ग्रामीण और नागरिक समान रूप से रस लेते हैं, जो रोटी की तरह सबके लिए भी है और हीरे की तरह केवल जौहरियों की परख के विषय हैं। विनय पत्रिका तुलसीदास का भावपूर्ण ग्रंथ है, जो भक्ति का महासागर ही नहीं है, बल्कि वह भक्तों का कंठहार भी कहा जाता है। भक्तों को इस ग्रंथ में भक्ति के अनमोल रत्न प्रत्येक गोते के साथ मिल जाते हैं। तभी तो आज 400 वर्षों से भी अधिक समय बीत जाने पर कवि तुलसी की विनय पत्रिका के भक्ति पद समस्त उत्तर भारत के मंदिरों में अत्यंत श्रद्धा के साथ गाए जाते हैं और उन्हें गाकर सुनकर लोगों को लगता है कि राम को रिझाने का साधन इन पदों की भक्ति भावना में डूबकर अपने आप को राम को सौंप देने से बढ़कर और कुछ नहीं है। संसार की छीना झपटी, ऐहिक, देविक और भौतिक तापों से संतप्त व्यक्ति विनय पत्रिका के पदों से समरस होकर एक अलौकिक और अनिर्वचनीय आनंद को प्राप्त करता है। संसार की छीना झपटी, ऐहिक, देहिक और भौतिक तापों से संतप्त व्यक्ति विनय पत्रिका के पदों से समरस होकर एक अलौकिक और अनिर्वचनीय आनंद को प्राप्त करता है। अब मैं आपको विनय पत्रिका में तुलसी की जो भक्ति भावना है उसके बारे में आगे ये बताना चाहूँगी कि कवि तुलसी आराध्य को रिझाकर अपने अनुकूल बनाने वाले इस ग्रंथ में अपनी भक्ति भावना का नाना प्रकार से प्रदर्शन करते हैं। तुलसीदास दार्शनिक दृष्टि से विशिष्टाद्वैतवादी थे और व्यवहारिक दृष्टि से उनकी भक्ति दास्य भक्ति की कोटि में आती है। वे समन्वयकारी थे, अतः सभी प्रचलित भक्ति मार्गों का समन्वय भी उनकी भक्ति भावना में मिलता है। इस प्रकार विनय पत्रिका में कवि तुलसी द्वारा स्थापित भक्ति विधान का सम्यक दिग्दर्शन हो जाता है। यहाँ उनके भक्ति पक्ष को उसके विभिन्न आयामों से व्यक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। दास्य भक्ति भावना। तुलसी की भक्ति प्रपत्यात्मक है। वे अनुचर की तरह अपने राम के साथ अत्यंत मर्यादापूर्ण व्यवहार करते हैं और दास बने रहकर अपने स्वामी को रिझाते हैं। उन्होंने कहा है, हम हैं चाकर राम के, फटो लिखो दरबार, तुलसी अब का होंगे नरसे मनसबदार। उनके दास्य भाव के आदर्श पवन पुत्र हनुमान हैं, जो केवल सेवा के माध्यम से ही अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए हमेशा उद्यत रहते हैं। मानस के तुलसीदास ने इसी सेवा भाव को भक्ति और मुक्ति का सेतु स्वीकार किया है। उन्होंने कहा, सेवक सेव्य भाव बिनु भवना तरिये उर्गार। विनय पत्रिका में इसी दास भाव का अनेक प्रकार से उद्घाटन हुआ है। तुलसीदास समर्पण भाव से राम की दासता स्वीकार करते हैं। पत्रिका के अनेक पदों में इस दास्य भाव का पोषण इस स्तर पर हुआ है जो विगलित कर देता है। दास के रूप में ही वे अपने प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि अब कछु समुझि परत रघुराया, बिनु तब कृपा दयाल दास हित मोह न छूटे माया।
ये तो राम का चेहरा बनने की अभिलाषाएं हमेशा संजोए रहते हैं। छूटे न विपत्ति भजे बिनु रघुपति, सुति संदेह निवेरो, तुलसीदास अब आस छाड़ी कर हो राम कर चेरो। तुलसी की भक्ति भावना में वह दास्य भाव अत्यंत दीनता का रूप धारण कर लेता है। ऐसा दास किसी स्वामी को नहीं रिझा सकेगा। राम को गुलाम नाम राम बोला राख्यो राम, काम यह ना द्वे हों कबों कहत हों, रोटी लूँगा नीके राखे आगेयों की वेद भाके, भलो मैं है तेरो ताते आनंद लहत हों। इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि की विनय पत्रिका में दास्य भाव की भक्ति बहुत ही अच्छे तरीके से कवि ने प्रस्तुत की है। प्रभु की उदारता व महानता में विश्वास। विनय पत्रिका के पदों में तुलसी का भक्त हृदय शतधा होकर आराध्य के चरणों में स्थान पाने का प्रयत्न करता है। उसे अपने इष्ट देव की उदारता और महानता में विश्वास है। राम उदार हैं, महान हैं, समाशील और करुणा निधान हैं। उनके समान अपने भक्तों का भला करने वाला और हठपूर्वक पापियों का उद्धार करने वाला अन्य और कोई हो ही नहीं सकता है। कवि ने कहा है, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही। राम के शील, शक्ति, सौंदर्य का गुणानुवाद करते हुए कवि कभी भी अघाता नहीं है। कुसुमादापी कोमल और वज्रादापी कठोर व्यक्तित्व से वे संकटों का मोचन करने की कामना कर सकते हैं। उन्हीं ने राम ये मानव जीवन प्रदान किया है। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोहि कृपा करि दीनो। कोटिहूँ मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार, तदपि नाथ कछु और मांगी हो, दीजे परम उदार। इस प्रकार से कवि हमेशा राम के चरणों में ही अपना स्थान बनाना चाहते हैं। विविध संबंधों की स्थापना। तुलसीदास की भक्ति की यह विशेषता है कि वे राम में ही अपने समस्त संबंध को केंद्रित कर देते हैं। अतः जिसका संबंध राम से है वह उनका भी निकट व्यक्ति हो जाता है। राम के बहुविध संबंधों की स्थापना करके उन्हें अपना बनाना कवि को बहुत अच्छा लगता है। कवि ने कहा है, तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिकारी, हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो, मोह समान आरत नहीं, आरती हर तोसो। ब्रह्म तू हो जीव हो, तू ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा तू सब, विधि हितु मेरो। मोहि तोहि नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों तो तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। जिसका संबंध राम से नहीं है उसे परित्याज्य समझते हैं। कवि तुलसी ने कहा भी है कि जाके प्रिय न राम वेदेहि, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। अर्थात जिसको राम प्रिय नहीं है उसे इस प्रकार त्याग देना चाहिए जैसे हम अपने शत्रु को त्याग देते हैं, वो भले ही हमारा कितना भी प्रिय हो। इस प्रकार विनय पत्रिका में सारे संबंधों को राम में केंद्रित करके ही गोस्वामी जी ने अपनी भक्ति का परिचय दिया है। आत्मदोषों का प्रकाशन। अपने भक्ति पदों में तुलसीदास ने मात्र अपने आराध्य का गुणानुवादन ही नहीं किया, अपितु गिन गिन कर अपने दोषों का प्रकाशन भी किया है। दोषों की स्वीकृति प्राय हृदय की स्वच्छता का परिचायक होती है। वह कहते हैं कि मैं मोह माया में बंधा हुआ हूँ, अज्ञानी हूँ और ऐसा कुछ भी मेरे पास नहीं है जो आपको अच्छा लगे। कवि ने कहा है, ऐसी मूढ़ता या मन की
परिहरि राम भगति सुर, सरिता आस करत ओस कनकी। कबहु मन विश्राम न मान्यो, निस्दिन भ्रमत विसारी सहज सुख, जह तय इंद्रिय तान्यो। अर्थात कवि ने कहा है कि इस मूर्ख मन की जड़ता को मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ, क्योंकि इसने राम भक्ति को तो त्याग रखा है और मोह माया रूपी ओस को ये उपभोग कर रहा है, जिससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और आज अब मैं आपको इतना ही बताऊंगी। अगले वीडियो में मैं इससे आगे के बिंदुओं पर प्रकाश डालूं।